जब जब आप उसके नाम को ऊंचा करते हो, वो अपनी निगाहें आपकी तरफ लगाते हो। आप उसके नाम की महिमा करते हो, दुखों में भी, प्रॉब्लम्स में भी, और खड़े रहते हो। परमेश्वर को मालूम है प्रैक्टिकली ये मेरे नाम की महिमा करते हैं। और जब हम कैजुअल होते, कुछ भी करते हैं, तो भूल जाओ तुम्हारी पोजीशन क्या है। अगर वो राख पे बैठे को महल में बिठा सकता है, वो महलों वालों को राख में भी लेके आता है। नकूब दिनेसर जिसकी पूरी दुनिया में जिसका राज था, एक दिन छत पे खड़ा होकर बोलता है, ये सब कुछ, सब राज्य, सब मेरी ताकत और बुद्धि से बना है। परमेश्वर कहता बस बहुत हो गया, अब 7 साल तुझ पे बीतेंगे और तेरे नाखून बढ़ेंगे और बाल बढ़ेंगे और तू भैंस की तरह चारा चरेगा। और पागल हो गया। और राजा थोड़ा बहुत कमजोर होता था ना, तो उस राजे को मार के दूसरा बंदा राजा बन जाता था। सोचो, एक राजा बैल बन गया, चारा खा रहा है, और कोई उसकी जगह राजा बनने के लिए नहीं आया। पता है क्यों? ये परमेश्वर की ओर से सीख थी कि 3.5 साल, 7 साल तुझ पे बीतेंगे। और लिखा, जब उसने वो टाइम पूरा होके आसमान भी और आंखें उड़ाई और बोला कि यहोवा सब कुछ तेरी ओर से, तू ही खड़ा करता और तू ही गिराता। लिखा, उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और प्रधान लोग फिर से उससे भेंट करने के लिए आने लगे। अपने आप को पहचानो, कहां खड़े हैं हम? कहीं हम वहां तो नहीं खड़े जहां से परमेश्वर हमसे नाराज हो और शैतान का खुला दाव हम पे चले। हम वहां खड़े हैं जहां से परमेश्वर हमें देखे और इतना हमें विश्वास योग्य समझे कि वो अगली आशीष हमें दे सके, अगला लेवल हमें दे सके। इतने विश्वास योग्य बनो परमेश्वर के सामने। अपनी आशीष को गाली मत दो, जो रास्ता खुला उसे गाली मत दो। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। वैसे फिरते रहे तो गधों की तरह फिरते रहे लोग। जैसे मिनिस्ट्री में आते, मैं उन्ना व्याह करना, मैं उन्ना व्याह करना। ये क्या मूर्खता है? हाँ, अरे गधों, खड़े तो हो जाओ, कुछ बन तो जाओ, पैदा तो हो जाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हर चीज का टाइम, हर अच्छा दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर बुरा दरवाजा शैतान की ओर से नहीं है। ये आत्मिक लोग समझ पाते हैं इन चीजों को। आज परमेश्वर दूसरे नंबर पे हो चुका है और हम अपनी लाइफ को पहले नंबर पे रख चुके हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, अमेरिका से रिश्ता आया, ले जी छोटो, सेवा करो, ब्याह जी ब्याह करो। खुदा ने रास्ता खोल लिया। कुछ नहीं मालूम लोगों को, कुछ नहीं पता लोगों को। इसीलिए मसीह में कामयाब बहुत थोड़े लोग, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था इस रास्ता संकरा है और थोड़े इसे पाएंगे। आमीन। बहुत थोड़े लोग होंगे जो इसे हासिल कर पाएंगे। सेवा बहुत बड़ी चीज है और परख के साथ मिलती। जब तक आपकी लाइफ 0 नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं कर दोगे अपने आप को, आप सेवा में एंटर नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आप जाग गए, फिर से सेवा खत्म हो जाएगी। अगर तुम मेरा पीछा करना चाहे और अपना क्रूस ना उठाए तो तुम मेरे योग्य नहीं। अपने माता, अपने पिता, भाई बहन, खेत, सब लोगों को अगर मुझसे ज्यादा प्यार करे तो तुम मेरे योग्य नहीं। हाथ हल पर रखकर अगर पीछे देखे संसार की तरफ भी और खेत पे ध्यान ना दे तो भी तुम मेरे योग्य नहीं। इतना सख्त वचन है परमेश्वर। क्रिश्चियनिटी आसान नहीं है, आमीन, पर इसका मजा कहीं और नहीं। ओरिजिनल है ना। हालेलुया। लाइफ को हल्के में मत लो, क्योंकि ये आपको वो नहीं देगी जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। ये आपको वो देगी जिसके लिए आप फाइट करते हो। आज फेलियर लोग जो फेल हो चुके अपनी लाइफ में, ये नहीं है कि वो फेल हो गए, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उनको मौके नहीं मिले, ऐसा नहीं। उनको मौके मिले अपनी लाइफ में, पर उन मौकों का उन्होंने फायदा नहीं उठाया। शैतान जब अपने लेफ्ट हैंड से आपको कुछ मीठा खाने के लिए देगा, अपने राइट हैंड से आपकी लाइफ से वो चीज ले लेगा
जिस पे आपकी पूरी जिंदगी निर्भर करती है। आपको खब्बे हाथ से वो देगा, ऐसे मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, आपको लेफ्ट हैंड से वो देगा और राइट हैंड से वो चीज लेगा जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है, जिसके लिए आप बुलाए गए हो, जो आपके डिवाइन कॉलिंग है। आप वो मिस कर दोगे और आप खब्बे हाथ वाला लड्डू खा के बोलोगे मैं ब्लेस हूं। हमें वो पहला दिन नहीं भूलना चाहिए जब हम मसीह में आए। क्या हालत थी, कितने डिप्रेस थे, दुखी थे, बीमार थे, और जब परमेश्वर ऊंचा करे वो हालत याद करो कहां से हम उठाए गए। हाँ या ना? ऐसे लोगों को हम जानते हैं, पोचा मारने वाले, चर्च में पोचा मारते थे, खुदा ने पुलपट पे चढ़ा दिया, अब गर्लफ्रेंड रख के बैठे, खुदा ने फिर नीचे उतारा। हमें शर्म आनी चाहिए। और जब परमेश्वर हमें ऊंचा करे, यीशु मसीह का पहला प्रचार था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो मन फिरा, रिपेंट, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मन फिरा, फिर से बोलो जोर से। आपको जब परमेश्वर आशीषित कर रहा है उसकी कदर करो, अब्यूज कभी मत करो, कभी गाली मत दो। तुम नीची जगहों पे थे, अच्छे थे, ऊपर आए तुमने पाप शुरू कर दिया, तुमने आशीष को गाली दी। जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तब सारा दिन यीशु यीशु करते थे, बाइबल पढ़ते थे, रोजा रखते थे, किसी की तरफ, किसी लड़की की तरफ देखते तक नहीं। अब डिलीवर हो गए, अब ध्यान इधर उधर जा रहे। सोचो अपनी डिलीवरेंस को हम गाली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। गरीब थे तो टाइम पे चर्च आते थे, कोई काम करने के लिए नहीं था, चर्च आके ब्लेस हुए। अब संडे 11-12 बजे तक बिजनेस मीटिंग्स चलती हैं।